नमस्कार, मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। काफ़ी दिनों के विश्राम के बाद आज एक बार फिर मैंने अपने रिपोर्टिंग की शुरुआत की है और आज ये शुरुआत विंध्य के इकलौते प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो रीवा ज़िले के नज़दीक, रीवा ज़िले से करीब 20 किलोमीटर दूर सतना ज़िले के मुकुंदपुर पर स्थित है। यहाँ टाइगर सफारी भी है, जो काफ़ी टाइगर सफारी के बारे में लोग जानते हैं और काफ़ी टाइगर सफारी प्रचलित भी है। तो आज हम मुकुंदपुर में हैं, जहाँ जगन्नाथ जी का एक इकलौता मंदिर है और जगन्नाथ के इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के रहस्य के बारे में, इस मंदिर के रहस्य का पर्दा उठाने के लिए आए हुए हैं। इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, जगन्नाथ जी की महिमा क्या है, इसके बारे में बृहद जानकारी लेने के लिए आज हम जगन्नाथ मंदिर आए हैं। और हमारे बीच में हैं जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पांडे जी। तो सबसे पहले हम पांडे जी से जगन्नाथ मंदिर की महिमा के बारे में और इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ है, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये मंदिर आप यहाँ पुजारी कब से हैं और क्या नाम है? 1 साल हो गया हमारे को जी। बालकांड पांडे जी। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में जैसे ये करचोली राजा के ज़माने का है, जी ये बता रहे हैं। जी। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, कब कराया और कराया? क्योंकि ये विंध्य का इकलौता जगन्नाथ मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी इस मंदिर के बारे में, इस महिमा हमने सुनी है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे। ये करचोलियों के ज़माने का है। ये हमको तो और प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, सयाने हैं, बताते हैं करचोलियों के ज़माने का है ये जी। बनाया हुआ। और आपकी ये इसके जगन्नाथ जी की स्थापना आपके भाव सिंह जी के द्वारा की गई। जी। क्यों कराया गया, किस कब उनके मन में ऐसी प्रेरणा आई, स्वप्रेरित होकर या कोई कारण था? शायद रानी जो थी वहाँ की, तो वो भगवान की सेवा में बहुत भाव रखती थी। या यहाँ जगन्नाथ जी की वहाँ उड़ीसा की थी, तो भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना उन्हीं के द्वारा भाव सिंह। अगर हम कहें अन्य मंदिरों की बात करें, चाहे शिव मंदिर हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, चाहे विष्णु जी का मंदिर हो, लक्ष्मी मंदिर है, ये अमूमन हर जगह मिलते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर यदा कदा मिलता है, बहुत कम मिलते हैं। तो जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि उनके पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। नहीं, उनके बारे में अब क्या कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी जी। तो ये थे यहाँ, क्यों पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर बतौर पुजारी जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं विंध्य के ज्योतिषविद, कथाकार बीके कश्यप जी। और चूँकि बीके कश्यप जी करीब 10 वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ आते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं और विशेष पर्वों पर इनकी विशेष उपस्थिति रहती है। तो हम बीके कश्यप जी से इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जगन्नाथ जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जगन्नाथ जी की महिमा कैसी है। जगन्नाथ जी चूँकि एक ही इकलौता मंदिर है जगन्नाथ जी का उड़ीसा में, और कहते हैं कि जगन्नाथ जी के भात को जगत पसारे हाथ। तो सबसे पहले हमारे चैनल में एमपी लाइव न्यूज़ में बीके कश्यप जी, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री सीताराम। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। तो भगवान श्री जगन्नाथ यानी इसका अर्थ ही है जो जगत के नाथ हैं। तो यहाँ पर ये अपनी बहन सुभद्रा और बलदाऊ जी के साथ विराजमान रहते हैं। और मैं दर्शकों को एक और कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि माँ सुभद्रा के दाईं ओर रहते हैं जगन्नाथ जी, और बाईं ओर श्री बलदाऊ जी रहते हैं। और ऐसा स्कंद पुराण के जगन्नाथ खंड में वर्णन आया है कि श्री क्षेत्रे नीलांचल पर्वत में श्री क्षेत्र कहा जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है।
और ये इकलौती ऐसी मूर्ति है जहाँ की भगवान नारायण अर्थात जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ नहीं है, अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ जी के साथ में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और स्कंद पुराण में भी ऐसा वर्णन आता है कि समुद्र में एक लकड़ी भगवान नारायण की इच्छा से ही प्रकट हुई और उस लकड़ी को जो सबर जनजाति के राजा थे उन्होंने उसको तराशा और ब्रह्मा जी के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई, यानी कि जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं। फिर उनकी जो मतलब आकृति है और उनके कृपा से ही पूरे भारतवर्ष में और भी बहुत कई जगह स्थापित हुए, क्योंकि जो ईश्वर है वो मंत्र के अधीन होता है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है, तो मंत्र के द्वारा उसमें प्राण फूंका जा सकता है। इसीलिए अगर विंध्य क्षेत्र की हम बात करें तो विंध्य क्षेत्र में राजा भाव सिंह की जो रानी थी वो उड़ीसा की रहने वाली थी। उनका एक नियम था कि वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के बिना जल नहीं ग्रहण करती थी। तो राजा भाव सिंह ने अपनी रानी की प्रार्थना पर जगन्नाथ जी की 3 प्रतिमाएं वहां से मंगाई, और जिसमें से एक लक्ष्मण बाग में भी स्थित है, एक महामृत्युंजय किला रीवा के जो राजा थे वहां स्थित है, और एक ये मूर्ति यहाँ से ले जाई जा रही थी। तो रात्रि को निवास के लिए यहाँ पर रखी गई और ये यहाँ पर स्थित हो गई। ये महिमा इस मूर्ति की है। और बीच में आप देख पा रहे होंगे कि सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत्र वस्त्रम सरिसीरुहेक्षणम सहार वक्षः स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। तो जो चतुर्भुजधारी भगवान श्री विष्णु हैं वो करचुली राजाओं के द्वारा बनाई गई वो मूर्ति है। तो नारायण और नारायण के साथ में ये जो आप बहन सुभद्रा और जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण और बलदाऊ जी को देख रहे हैं, ये जो छवि है ये अद्भुत बनाती है। ये जो दृश्य है वो कल्याणकारी बनाता है। तो निश्चित तौर से जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, और कई जगह भगवान शिव के स्रोतों में भी ऐसा वर्णन आता है कि जगन्नाथ नाथम प्रभुम विश्वनाथम, यानी कि जो जगत के नाथ हैं, जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वामी हैं। और फागुन मास की पूर्णमासी तिथि को, यानी कि जब फाग महोत्सव खेला जाता है, जब हम रंगों की होली खेलते हैं, इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं, तो हमारे जीवन में भी हम उसको 7 रंगों से सभी रिश्तेदार और सभी अपने जान पहचान के लोगों में आनंद उत्सव मनाते हैं। तो उस समय यहाँ पर आटिका चढ़ाई जाती है, यानी कि कढ़ी और चावल का महाप्रसाद चढ़ता है। लाखों लोग शामिल होते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं उस महाप्रसाद को लेकर के। तो निश्चित तौर से इस गांव का नाम भी मुकुंदपुर है और भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम मुकुंद है। तो ये कनेक्शन भी एक बहुत अद्भुत कनेक्शन है। और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन, चूँकि कलयुग में ये साक्षात इनका प्रमाण है, क्योंकि सतयुग में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथ जी और सतयुग में बद्री नारायण, ये 4 युगों में 4 लोकों की महिमा है। तो कलयुग में तो विशेषकर श्री जगन्नाथ जी स्वामी की महिमा बहुत विशेष है। और हम सभी को जगन्नाथ जी की शरण में रहना चाहिए और अपने जीवन में मंगल की अगर कामना करते हैं तो उनका नाम नित्य प्रतिदिन जपना चाहिए। कश्यप इस मंदिर को बने हुए, देखिए, अभी उचित वर्ष का तो पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजा भाव सिंह जो थे, हमारे विंध्य क्षेत्र के राजा थे, तो उनके द्वारा ये जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा है वो उनकी रानी के द्वारा मंगाई गई थी स्थापित। अभी वर्ष तो मुझे उतना पता नहीं है कि पर्टिकुलर वर्ष कितना, लगभग मान के चलिए कि अब 400 से 500 वर्ष तो हो ही गए होंगे। लेकिन वो जो बीच में आप प्रतिमा देख रहे हैं भगवान विष्णु की, वो करचुली राजाओं के द्वारा स्थापित की गई थी। वो पहले से थी भगवान विष्णु की वो मूर्ति। ये बाद में राजा भाव सिंह की जो पत्नी थी, तो उड़ीसा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उड़ीसा की ही लकड़ी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो वो लकड़ी समुद्र में प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी के द्वारा ये बनाई गई थी। और ब्रह्मा जी की ये शर्त थी कि जब तक मैं बनाऊं ये मूर्ति तो कोई बीच में आए नहीं। लेकिन एक रानी जो थी उनको रहा नहीं गया और उन्होंने बीच में ही खोल दिया। इसीलिए आज भी देखेंगे आप कि भगवान जगन्नाथ जी के और बलदाऊ जी के ये आधे हाथ है और आधे पैर ही बने हैं, क्योंकि उस समय उनकी शर्त थी कि जो कोई भी मतलब इसमें डिस्टर्ब कर देगा तो फिर बीच में ही वो रुक जाएगा काम। स्वयं नारायण ने ही प्रेरणा दी थी। और जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा में अगर आप जाएंगे तो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। उनका झंडा हवा के विपरीत में चलता है और वो जो उनका गुंबज है वो चारों दिशाओं से एक जैसा दिखता है। सोने की झाड़ू से वहाँ झाड़ू, मतलब बहुत चमत्कारी। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है या जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो कढ़ी चावल का लगता है।
तो क्या वही परंपरा यहाँ भी निभाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से वही प्रक्रिया, वही जो प्रोसेस है वही अपनाया जाता है। यहाँ भी आप सामने देखेंगे रसोई है, जो वहाँ जैसे चूँकि वहाँ 7 बर्तन रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन इसमें चमत्कार ये है कि सबसे पहले ऊपर वाली हंडी का जो है तो वो चावल पकता है। तो यहाँ भी उस प्रोसेस का पालन किया जाता है और ब्राह्मणों के द्वारा और जो हमारे कारीगर हैं बनाने वाले, उनके द्वारा कढ़ी और चावल को बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है और समस्त लोगों में वितरण किया जाता है। इस मंदिर का विशेष महत्व कब बढ़ जाता है? वर्ष भर कई त्यौहार होते हैं, तो विशेष किस त्यौहार में इसका विशेष महत्व होता है? जन्माष्टमी है जैसे, और मेरा जहाँ तक मानना है कि जो पूर्णमासी की तिथि होती है उस समय चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और भगवान कृष्ण को भी कृष्ण चंद्र कहा गया है। और जो रास होता है, जो वृंदावन में भी आपने महारास के बारे में सुना होगा, तो उस समय पूर्णमासी की तिथि में ही गोपी गीत गाती हैं और महारास होता है। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी भी जो हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, इसलिए इनको पूर्णमासी की तिथि बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कला के देवता हैं और चंद्रमा उस समय 16 कलाओं से युक्त होता है। तो यहाँ पूर्णमासी के दिन हर एक पूर्णमासी को कढ़ी चावल चढ़ाया जाता है। लेकिन फाल्गुन मास की जो एक पूर्णमासी आती है, जिसके हम होली के नाम से जानते हैं, उस दिन बड़ा विशेष महत्व होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के यहाँ महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस होली में आप भी थे, किस तरह की होली यहाँ मनाई गई? किस तरह का त्यौहार जो होली पर्व है किस तरह से मनाया गया? कौन था यहाँ? क्या जी, यहाँ पर इस बार वर्ष का जो होलिका का यहाँ पर महाप्रसाद का एक समारोह था, उसमें जो सतना के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल जी थे, उनके द्वारा चढ़ाई गई थी और उनका पूरा परिवार बड़े भाव से यहाँ पर था और उन्होंने अपने मतलब सर पर रखकर और लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से भगवान के वस्त्र को लाने की एक विधि होती है, तो उन्होंने उसको भी निभाया। उनकी पत्नी भी थी और भी उनके बहुत सारे साथी थे और बड़े भाव से उन्होंने चढ़ाया और बड़े भाव से लगभग 10 से 11 बजे रात तक प्रसाद बटा है। और इसके बाद सभी लोगों ने भगवान की आरती की है और भगवान को प्रणाम करके अपने जीवन में मंगल कामना की। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अंदर गर्भगृह में आकर नहीं ठीक है, यहाँ ही से नहीं मर्यादा रहती है, आप यहीं से बना दीजिए। कौन से हमारे दर्शकों को बता आप जो देख रहे हैं ये बहन, कैमरामैन से कहूँगा, ये बहन सुभद्रा हैं और इनकी दाईं ओर जो हैं, इनके दाईं ओर भगवान श्री कृष्ण हैं, बीच में माँ सुभद्रा हैं और उनके दाईं ओर भगवान श्री कृष्ण हैं और बाईं ओर जो हैं तो बलदाऊ जी हैं। यानी कि मध्य में मतलब सुभद्रा मध्य स्थिताय, यानी कि सुभद्रा माता मध्य में हैं और उनकी दाईं ओर, यानी सुभद्रा माता की दाईं ओर जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान हैं और माँ सुभद्रा के बाईं ओर बलदाऊ जी हैं। तो इस तरह से ये जगन्नाथ जी स्वामी के ये जो पूरा स्वरूप है 3 लोगों का, तो यहाँ बहन के साथ हुए हैं अपने। अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें तो वो हमेशा राधा के साथ ही रहते हैं, नारायण लक्ष्मी के साथ रहते हैं, लेकिन पहली बार वो बहन के साथ हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे श्री राधा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं और श्री राधा और श्री कृष्ण में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक ही हैं। यानी कि कृष्ण की आत्मा राधा और राधा की आत्मा श्री कृष्ण हैं। लेकिन आप जो आपने तस्वीर भी देखी होगी, आपने पुराणों में पढ़ा होगा या मंत्रों के जरिए लक्ष्मी नारायण का वर्णन आता है। बैकुंठ में लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबा रही हैं और नारायण जो है शेषनाग की सैया पर लेटे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक बार लक्ष्मी जी जब नाराज हो गई थी, भृगु जी ने भगवान के मतलब वक्ष स्थल पर प्रहार किया था, तो लक्ष्मी जी क्रोधित होकर के चली गई थी और उस समय चूँकि वो लक्ष्मी का अभाव हो गया था भगवान के पास, तो उस समय बहुत सारी ऐसी स्थितियां अकाल की बनने लगी थी। तो फिर वो भगवान श्री जो जगन्नाथ जी थे वो नील माधव के रूप में नीलांचल पर्वत में श्री क्षेत्र में, वहाँ वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ जी के साथ उन्होंने प्रागट्य किया। और ऐसा स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि वृंदावन में महारास देखने के लिए ये तीनों लोग गए थे और माँ सुभद्रा को जो है तो बाहर बैठाया था कि कोई आ ना पाए। तो ये तो देखिए भगवान लीला करते हैं, यहाँ अपनी बहन के साथ हैं और अपने भाई के साथ हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी की जो कमी है वो उनकी बहन सुभद्रा ने पूरी की, क्योंकि वो भी लक्ष्मी की स्वरूपा हैं और उनकी बहन हैं। तो इसके बाद फिर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और संसार में फिर से जो है तो मंगल हुआ, धन की वर्षा हुई और सभी लोग मंगलमय जीवन व्यतीत करने लगे। आज हम लोग भगवान का महाप्रसाद अभी भगवान को भोग लगाया जा रहा था
और शायद कढ़ी चावल से भोग लगाया जा रहा था। तो ये हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी पुजारी जी ने थाली में महाप्रसाद लेके आए हैं हम लोगों के लिए, और यही प्रसाद भगवान जगन्नाथ जी को अभी लगा है, तो हम उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो अभी थे हमारे बीच में, हाँ, ज्योतिषविद, कथाकार और धार्मिक साहित्य को जानने वाले, धार्मिक इतिहास को जानने वाले, ज्योतिषविद कहें, कथाकार कहें या ज्ञान के सागर कहें, हाँ, बीके कश्यप जी, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के महिमा का मंडन किया। भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट कैसे हुआ, उनके पीछे का रहस्य क्या है, माँ सुभद्रा उनके साथ क्यों हैं। पहली बार हम लोगों ने देखा कि जगन्नाथ जी के मंदिर में उनकी बहन सुभद्रा जी निवास करती हैं, जबकि अमूमन राधा रहती हैं उनके साथ। उनकी प्रेमिका कहें या कहते हैं कि राधा कृष्ण एक ही में समाहित हैं। तो अभी हमने बीके कश्यप जी से मंदिर के रहस्य के बारे में, मंदिर का निर्माण किसने कराया, क्यों कराया, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी बारीकी से बताया है। और इसका महत्व होली के समय में विशेष तौर पे बढ़ जाता है। और इस बार भी होली के पर्व में यहाँ के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल ने आर्टिका चढ़ाई थी और लाखों लोगों ने महाप्रसाद ग्रहण किया था। आगे भी हम जो भी कुछ नवाचार होगा, कुछ भी होगा, तो इस मंदिर के बारे में आपसे समय समय पर बताते रहेंगे। और आगे भी हम बीके कश्यप, जो बहुत बड़े बिंद के ज्योतिषाचार्य हैं और कथाकार भी हैं, उनसे हम बिंद के कई मंदिरों के रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है और उनको पुराणों का काफ़ी ज्ञान है और काफ़ी वो अध्ययन करते रहते हैं। तो हम आगे भी उनके साथ समय समय पर बिंद के विभिन्न मंदिरों में जाकर उन मंदिरों के रहस्य के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।